देश के सामने आज कुछ लोगों का भाव रखना चाहता हूं। आप सभी के सामने देश की एक मजबूरी रखना चाहता हूं। आज सदन में दिल्ली में वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल लाया जा रहा है, जानते हैं उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। अभी तक उसमें यह है कि अगर वक्फ बोर्ड आपकी जगह पर अधिकार जमा ले तो उन्हीं का एक कोर्ट है, उसी में आप एप्लीकेशन दोगे, उन्हीं का जज सुनेगा, उन्हीं का निर्णय करेगा, उन्हीं के लोग होंगे। लेकिन इस बिल में जो संशोधन हो रहा है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप नॉर्मल कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा। अगर उनकी जगह है तो उनको मिलेगी, तुम्हारी जगह है तो तुम्हारी मिलेगी। बताइए गलत है कि सही है? दूसरा, उन्हीं की महिलाओं को कोई इंट्रेंस उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उनकी 2 महिलाओं को उसमें प्रवेश मिलेगा। ये सही है कि गलत है? खैर, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है, वो उनका विधान है कि उनको क्या रखना है। लेकिन सरकार वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने के लिए जा रही है। उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनके चाहे नेता हों, चाहे धर्मगुरु हों, सब इस बिल के अगेंस्ट खड़े हैं और पूरे देश में माहौल बना रहे हैं, हाँ या ना, कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। परंतु हमारे ही देश के कुछ हिंदू, कुछ नेता जो कि हिंदू ही हैं, वो भी उस बिल का विरोध कर रहे हैं, बिना ये जाने, बिना ये पहचाने कि आने वाले समय में कल क्या होगा। जिस समय 1954 में ये बिल पास किया गया था, वक्फ बोर्ड बनाया गया था, उस समय उनके पास में 10, 20, 50 हजार गज वो जो होते क्या नाम है, एकड़ जमीन थी। इन 70 सालों में 9 लाख प्लस एकड़ जमीन उनके पास में हो गई। और आप लोग भी अपने गांव शहर शहर में देखते होंगे, यहाँ पे ये हरा सा ये लेटा हुआ, यहाँ सा ये लेटा हुआ, यहाँ ये बन गया, यहाँ ये बन गया। हाईवे पे देख लो, गांव में देख लो, सड़क पे देख लो, कहीं भी देख लो, 9 लाख एकड़ जमीन धीरे धीरे पूरे भारत में उस जमीन को घेर कर तुमको बिना जमीन के कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही। बिना इसको सोचे समझे कुछ हमारे ही सनातन के लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जाति से ऊपर उठकर प्रत्येक पार्टी के नेता से कहना चाहूंगा, अपने स्वार्थ को मत देखो। आपकी पार्टी देश नहीं है, ये देश रहा तो आपकी पार्टी भी रहेगी, और अगर ये देश ही नहीं रहा तो तुम्हारी पार्टी भी नहीं रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कुछ निर्णय हमें अपनी पार्टी के हित में करने होते हैं, लेकिन जब देश आगे आ जाता है तो चाहे अपनी पार्टी का नुकसान हो जाए, हमें हमारे देश का नुकसान कभी नहीं होने देना चाहिए। ऐसे विचार के लोग ही बड़े नेता बनते हैं। तो आज सभी हिंदू लोगों को इतने ही बड़े विचारों का नेता बनना चाहिए। देश को खतरे में मत डालो। देश के साथ कुछ भी ऐसा न हो जाए कि आने वाली पीढ़ी आपके इतिहास को जब पढ़े तो आपको एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति न माने। और आप सबसे भी, जनता से भी मेरा निवेदन है, वक्फ बोर्ड के लिए वो चाहे नेता हों, चाहे वो उनके धर्मगुरु हों, चाहे मस्जिद में जाने वाले लोग हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, वो सब एक साथ खड़े हो गए। एक साथ घर से बाहर निकलते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, जगह जगह तक पहुंचाते हैं। यही गुण उनसे हमको सीख लेना चाहिए। जब सनातन बोर्ड की बात होती है तो हमारे नेता एक भी आवाज नहीं उठाते। हमारे लोग, आप लोग भी, हम लोग भी सब मौन रहकर अपने सिर पेट की बातें करते हैं। अरे धर्म की रक्षा के लिए अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। जब अपना स्वार्थ छोड़ देंगे तो धर्म की रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा हुई तो आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा होगी, इसमें कोई संशय नहीं। ईमानदारी से बताओ, सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कैसे बनेगा? अकेले मेरे चिल्लाने से बनेगा? आप बताइए, अकेला मैं हल्ला मचाता रहूं इससे बन जाएगा? आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कैसे बनेगा?
नहीं, सब मैं जहां जहां जाता हूं कथा में सब ऐसे ही कहते हैं हम आपके साथ हैं, हर जगह ऐसे ही कहते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेप नहीं उठाते हैं, कदम नहीं उड़ाते हैं। आप लोग नित्य लिख नहीं सकते सनातन बोर्ड जरूरी है, वो सब इकट्ठे। अरे हमारे ही कुछ हिंदू ही लोग हैं जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं, ऐसा गंदा बयान देते हैं। चलो अभी हम कथा में नहीं कहेंगे, पर ये ठीक नहीं है। किसी भी जाति में जन्म लेने वाले हिंदू को ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर हमने दूध तो हिंदुआनी का ही पिया है, हिंदू माँ का ही पिया है। इस भारत माता का कर्ज है हमारे ऊपर, हमें ये कर्ज उतारना पड़ेगा। और इसका कर्ज तभी उतार सकते हैं जब हम इसके साथ इसकी रक्षा करें और अपने धर्म की भी रक्षा करें। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के पक्ष में जो भी लोग वोट डालेंगे तो उनके मौलाना ने कहा कि हम उनको देख लेंगे। समझ रहे हो आप? उन्होंने क्या कहा? जो इसके साथ खड़े होंगे उनको हम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, टीवी चैनलों पे इंटरव्यू देख लो उनका, गूगल चेक कर लो, सोशल मीडिया पे पड़ा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, बिना प्रमाण के नहीं बोलता। उन्होंने कहा जो भी वक्फ बोर्ड के विरोध में अपना वोट डालेगा उसे हम देख लेंगे। देख लेंगे मतलब हम लोग कभी भी उन्हें समर्थन, यही बोला, इसका मीनिंग यही हुआ, देख लेंगे। तो हम सब हिंदुओं को भी एक कसम खा लेनी चाहिए आज, जो इस वक्फ बोर्ड के पक्ष में खड़ा होगा, हम उन पार्टियों को भी हम देख लेंगे और उन्हें बता देंगे समय आने पर कि आप अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। एक बात बता दूं, मेरे देश मेरे धर्म से ज्यादा बड़ा मेरा घर नहीं हो सकता, मेरी पार्टी नहीं हो सकती। हमें भी ये कहना चाहिए कि हम भी उनको देख लेंगे जो आज उनके साथ खड़े हैं। और मैं तो कहता हूं, जिन जिन पार्टियों ने अगर वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए वोट किया और सनातन बोर्ड के लिए आवाज नहीं उठाई, आज हम यहां से कह रहे हैं हम जीवन में कभी आपको वोट नहीं डालेंगे, कभी भी नहीं। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय वोट के, और अपनी वोट की गारंटी है, हम तो नहीं डालने वाले भाई। सिर्फ बोल बोल के, सिर्फ गंगा में नहाने से हम धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे। धर्म की रक्षा करने के लिए प्राण भी बाजी लगानी पड़े तो हमें प्राणों की बाजी लगानी चाहिए। फिर जीवन क्या है, फिर घर क्या है, फिर कुर्सी क्या है? धर्म धर्म चिल्ला चिल्ला के टीवी चैनलों पे हम धर्मात्मा हो जाएंगे क्या? मंदिरों में घंटी बजाने से हमारे धर्मात्मा हो जाएंगे? धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी तब धर्मात्मा होंगे हम। और जो मेरे धर्म के साथ न खड़ा हो, मुझे उसके साथ खड़े होने में भी पाप लगेगा। पितामह भीष्म धर्मी नहीं थे, मारे इसलिए गए क्योंकि दुर्योधन के साथ खड़े थे। वो सब मारे जाएंगे जो धर्म को मिटाने के लिए छुप के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो उनके साथ खड़े होंगे वो सब मारे जाएंगे। लिख लेना आज मेरी बात को, व्यासपीठ से कह रहा हूं, दो इससे नहीं कह रहा हूं। धर्मो रक्षति, पढ़े हो कि नहीं? ये सूत्र मेरा नहीं है, ये सूत्र मेरा नहीं है, शास्त्र सूत्र है। जो धर्म की रक्षा करेगा वो बचेगा, और जो धर्म की हत्या करेगा वो, देख तो रहे हैं कि वो मर रहे हैं, पर मरने वाले अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि वो मर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सभी भी अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाएं, सनातन की रक्षा के लिए अहम कदम उठाएं। हम पे और आप पे तो एक ही सामर्थ्य है, जब चुनाव हो तो वोट डालें। इसके अलावा हम पे और आप पे है क्या? आप भी वोटर, मैं भी वोटर, लेकिन उस वोट से ही डिसाइड होता है कि 5 साल हमें कौन हमारा शोषण करेगा। तो आप सबसे हमारा निवेदन, धर्म के लिए भी कुछ सोचिए। अच्छा बताइए, सच्ची सच्ची बताइए, हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? बोलो, आज के बाद जो आप कहोगे इस पक्ष में धर्म की रक्षा के लिए, हम वही करेंगे। क्या बात है, जियो मेरे लाल। हम तो यही कहेंगे तुम भी सनातनी बनो और अपने बच्चों को भी